हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक है वो है रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले हम इसकी पहले डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या है, लेट टी यू टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी डिफाइन द डायमेंशन ऑफ आर टी एज ए रैंक ऑफ टी and denote by this symbol rho t. The dimension of nt is called the nullity of t and it denoted by mu t. क्या कह रहा है, आर टी रेंज ऑफ टी की जो डायमेंशन है उसको रो टी से डिफाइन करेंगे और नलिटी ऑफ ट्यू टी की जो डायमेंशन है उसको म्यू टी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब नेम से एक थ्योरम आती है, सिल्वेस्टर लॉ। क्या है, सिल्वेस्टर लॉ। तो क्या कहता है वो, इफ़ टी यू टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रो टी प्लस म्यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ये प्रूव करना है। ओके, तो डायमेंशन का हमें पता है, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही क्या हो जाएगी, उसका डायमेंशन हो जाएगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट यू वन यू टू यू एम बी ए बेसिस ऑफ नलिटी ऑफ टी, सो दैट डायमेंशन ऑफ एन टी दैट इज म्यू टी इज इक्वल टू एम। इसमें एम एलिमेंट्स थे तो म्यू टी क्या आ गया, एम आ गया। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ नलिटी हमारे पास एम आ गया। देन दिस बीइंग ए लीनियरली इंडिपेंडेंट in NT will be linearly independent in U, and thus we can extend this basis as U1 U2 up to UN for U। तो ये क्या कह रहे हैं, इस बेसिस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये पहले UM तक था, अब हमने UN तक इसको एक्सटेंड कर लिया है। देन डायमेंशन ऑफ NT म्यू टू इज इक्वल टू M एंड डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू N। तो डायमेंशन ऑफ U क्या आ गई हमारे पास, एन आ गई। वी शैल शो दैट द सेट एस डैश में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इमेज टाइप के हैं। टी यू एम प्लस वन, टी यू एम प्लस टू अप टू टी यू एन इज ए बेसिस ऑफ आर टी। ये किसके लिए है, रेंज टी के लिए। तो आर टी में हमें पता है कि इमेज टाइप के एलिमेंट आते हैं। सिंस एस इज बेसिस फॉर यू, सो ईच वेक्टर यू बिलोंग्स टू यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, तो u इज इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू am um अप टू an un एंड हैंस ईच वेक्टर tu इन rt इज गिवन बाई t ऑफ u इज इक्वल टू, भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा था, सारे स्केलर्स को क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिया और इनकी वैल्यू रख दी। क्यों, a1 a2 अप टू am तक सब क्या हो गए, जीरो हो गए, क्योंकि u1 u2 अप टू um बेसिस के एलिमेंट्स थे और लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे थे, स्केलर्स क्या हो गए, जीरो। तो हमारे पास ये टर्म्स बच गई, am प्लस वन टी um प्लस वन अप टू an t ऑफ un। tu इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ t um प्लस वन अप टू t un एंड दस एस डैश स्पेन्स आर टी। तो एस डैश किसको स्पेन कर रहा है, रेंज ऑफ टी को। वी शैल नाउ शो दैट द सेट एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे तो हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये एल टी दे रखा था तो टी बाहर ले लिया और सारे एलिमेंट्स अंदर चले गए। ठीक है, अब हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ नलिटी ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू अप टू ए एन यू एन दिस इज बिलोंग्स टू एन टी, क्योंकि टी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो आते ही डेफिनेशन ऑफ नलिटी हो गया। सिंस यू वन यू टू अप टू यू एम इज बेसिस ऑफ एन टी। ओके, अब क्या किया इसने, ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू अप टू ए एन यू एन दिस इज इक्वल टू बी वन यू वन बी टू यू टू बी एम यू एम, लिख सकते हैं इसको इक्वल। ओके, अब क्या किया, इन एलिमेंट्स को इस साइड ले आए तो ये नेगेटिव हो गए, दिस इज इक्वल टू जीरो। सिंस यू वन से लेके यू एन तक इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इट मीन्स
सारे जो स्केलर्स जो होंगे वो जीरो होंगे, माइनस B1 माइनस B2 माइनस BM इज इक्वल टू AM प्लस 1 अप टू AN ऑल आर जीरो. In particular, AM plus 1 AM plus 2 AN is equal to 0. Thus, S dash is linearly independent and spans RT. And so S dash is basis of RT. तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू N माइनस एम, और रो टी क्या आ गया, N माइनस एम. तो रो टी प्लस म्यू टी दिस इज इक्वल टू N हो गया. यही प्रूव करना था. अब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंस द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T R2 टू R3 सच दैट T ऑफ x1 x2 क्या दे रखा है, x1 माइनस x2 माइनस x1 माइनस ऑफ x1, ये डिफाइन कर रखा है. फाइंड ए बेसिस फाइंड आउट करना है, एंड डायमेंशन ऑफ इट्स रेंज स्पेस की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, एंड इट्स नल स्पेस, और इसका नल स्पेस. Also verify that rank of T plus nullity of T is equal to dimension of R square. ये प्रूव करना है. To find the null space of T and its dimension, by definition null space NT. null space को कैसे डिफाइन करते हैं भाई, U belongs to R square, तो T of U is equal to 0. This is belongs to R square. अब इसको प्रूव करने के लिए हमने लेट कर लिया, let U is equal to x1 x2, this is belongs to R square, be an arbitrary element of null space. null space का कोई एक एलिमेंट ले लिया, तो बाय डेफिनेशन T of U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. दैट इज T x1 x2 इज इक्वल टू जीरो. अब जैसे डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दी, x1 माइनस x2 माइनस x1 माइनस x1, जीरो जीरो जीरो. इनको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, तो x1 माइनस x2 फर्स्ट जीरो, दूसरा x2 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू जीरो, थर्ड माइनस x1 इज इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास. ओके, ऑन सोल्विंग द अबोव इक्वेशन वी हैव x1 इज इक्वल टू जीरो एंड x2 इज इक्वल टू जीरो. दस द ओनली मेंबर्स ऑफ नल स्पेस इज जीरो वेक्टर. ठीक है, इट मीन्स नल स्पेस में केवल सिंगल एलिमेंट है, दैट इज जीरो. इट मीन्स डायमेंशन ऑफ एंटी क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया. ओके, नेक्स्ट निकालेंगे टू फाइंड द रेंज स्पेस ऑफ टी एंड इट्स डायमेंशन. द रेंज स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर ट्रिपल्स. ओके, दैट इज x1 माइनस x2 माइनस x1 और माइनस x1 फोर x1 x2 बिलोंग्स टू R स्क्वेयर. तो हम कैसे लिख सकते हैं, सच दैट T ऑफ x1 x2 दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 कोमा x2 माइनस x1 कोमा माइनस ऑफ x1. तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट V बी एनी एलिमेंट ऑफ RT. Thus there exists x1 x2 belongs to R square such that V is equal to T of x1 x2. लिख सकते हैं इसको ऐसे. Also we can express x1 x2 this is equal to x1 into 1 0 plus x2 into 0 1, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है, दैट इज E1 और दैट इज E2. तो इसको लिख सकते हैं x1 E1 प्लस x2 E2 वेयर वैल्यू ऑफ x1 इज 1 0 एंड वैल्यू ऑफ E2 इज इक्वल टू 0 1. तो ये हमारे पास हो गया T ऑफ x1 x2 दिस इज इक्वल टू T x1 E1 प्लस x2 E2. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक्स स्केलर्स जो है वो बाहर आ गए, x1 T ऑफ E1 प्लस x2 T ऑफ E2. वेयर T ऑफ E1 बाय डेफिनेशन T1 0 वैल्यू रख दी, 1 माइनस जीरो जीरो माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1. ऐसे T ऑफ E2 दैट इज T 0 1, तो क्या हो गया 0 माइनस 1 1 माइनस 0 और 0, तो ये आ गया माइनस 1 1 0. पुटिंग द वैल्यू ऑफ T E1 और T E2 इन इक्वेशन 2 में रख देंगे. जब इनको 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, T ऑफ x1 x2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस x2 इंटू माइनस 1 1 0. ये v लेके चले थे हम, तो v इज इक्वल टू x1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस x2 माइनस 1 1 0. सिंस v बिलोंग्स टू RT is arbitrary, therefore third show that RT is spanned by the vectors. तो RT किससे स्पेंड होगा, 1 माइनस 1 माइनस 1
कोमा -1 1 0, इनसे क्या होगा, ये स्पेंड होगा। थर्ड क्या फाइंड आउट करना था, पहले इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, a इंटू 1 -1 प्लस b इंटू -1 1 0, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ए बी बिलोंग्स टू f। अब इसको हमने सोल्व कर लिया, तो कैसे ऐड करेंगे, a माइनस बी, सेकेंड क्या हो जाएगा माइनस ए, यहाँ से प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए, और यहाँ 0 बी, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 0 0 0, तो यहाँ से हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और माइनस ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0, और माइनस ए इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a क्या आ गया 0, सिमिलरली क्या आ गया हमारे पास, b भी 0 आ गया। 10 1 -1 कोमा -1 1 0 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या है ये, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास स्केलर्स जो है वो क्या आ गए, 0 आ गए। एंड देयरफॉर इट इज़ बेसिस सेट ऑफ आर टी, और ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिस सेट हो गया आर टी का। तो हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ आर टी क्या था, रेंज ऑफ टी, इसको हम रो टी से भी इसको हमने डिनोट किया है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज 2, क्योंकि R2 में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं, तो डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर भी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो अब जैसे प्रूव करवाया था इसने, ये क्या कह रहा था, आर रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने यहाँ जब इसकी वैल्यू रखी आर टी की, दैट इज़ 2, और नलिटी की वैल्यू क्या है 0, और डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या आ गया 2, तो 2 + 0 दिस इज इक्वल टू 2, यही प्रूव करना था। थैंक यू।